ओम श्री परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणी में बांटा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र है, अर्थात अल्प यज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा में उसके स्वभाव में सद्गुरु आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मी संपत्ति स्थिर संपत्ति है। इसका वह सने सने संग्रह और गोपान अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। कर्मश उन्नति करते करते साधन के अंत करण में तीनों गुण काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यही से आरंभ होता है। कर्मश साधन करके साधक ब्रह्म तत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर कर्मश वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि या बलस ने चाकर यन उस तिक कहोल आरुणी उदार दालक और गार्गी प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार करके पूर्णता समाधान करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारा गण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रकाशन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता, तप करता, हजारों वर्ष तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जानने बिना इस लोक को मरकर जाता, वह दयनीय है, कृपण है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता, वह ब्राह्मण है। दारयोपनिषद द्वितीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें चार वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत यह वर्ण क्या है और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा,
4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्य को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है, इसे बांटा गया गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अत्यंतः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मानता है कि स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप कर्मश वही से उत्थान करते हैं, उससे ऊपर वाले की नकल करके साधन नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हमने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी की साधक में तीनों गुणों को काटने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें देवी संपद पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर्ण में भी विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उसमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाई होती है, विश्व मिटकर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाला को ही भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं, जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुख देने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। और यदि तू इस धर्म युद्ध संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृत्त हो गई जर जर खात हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
भय वृद्धित हो गई जर्जर खात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान।